ऐसा क्यों होता है? किसी मकाम पे जाने के लिए निकला, रास्ते में हादसे का शिकार हो गया, गाड़ी से टकरा गई, ऐसा क्यों होता है? पैदल चलने वाला किसी ट्रक के नीचे आ गया, ऐसा क्यों होता है? ज़िंदगी के बहुत सारे शोबे हैं। हमारी ज़िंदगी के इन शोबों में एक शोबा हमारी ज़िंदगी का वो निज़ाम ट्रैफिक है। सड़कों पर आना है, सड़कों पर चलना है, चाहे पैदल चलना है या गाड़ी लेकर चलना है, सड़क अबूर करना है या सड़क अबूर करने देना है। ये हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिसमें बच्चा भी इन्वॉल्व है। बच्चे को भी जब माँ बाप घर से भेजते हैं कि बेटा कोई चीज़ लेकर आ जाओ, तो उठा कर ले जाने वाले का खौफ बाद में है, पहले किसी ट्रैफिक के हादसे का खौफ पहले है। बाज़ औक़ात हमारे हादसात की जो वजूहात हैं वो बहुत सारी वजूहात हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास मौका नहीं था वरना मैं मूवी बना लेता। मैं एक रोज़ फैज़ान मदीना की तरफ आ रहा था, तो अब मंज़र मैंने जो देखा, मैं जिस गाड़ी में हूँ तो मोटरसाइकिल वाला यहाँ से आ रहा था। अब मोटरसाइकिल की एक तो हमारे मोटरसाइकिल भी ना वो आधी वैगन है, जी, ठीक है ना, वो आधी लोडिंग गाड़ी है, क्योंकि लोगों के पास वो डब्बा रखना है तो पीछे बांध लेंगे, उसके बाद डब्बा रखना उसके ऊपर रख देंगे, फिर उसको वो लास्टिक के साथ उसको बांध देंगे, तो ये तो मतलब रक्शे का काम हो गया, ठीक है। फिर आगे वो पेट्रोल की टंकी है, पेट्रोल की टंकी पर इतना बड़ा एक मतलब बंडल रखेंगे, वो मतलब कि ये कि वो मुंह भी यूँ होगा। अब बच्चा को जगह दो कंधे खाली हैं तो दो कंधों के वो तो थैले चढ़ा लिए, और ये मतलब कि ये मौज में जा रहा है ना। तो अब ये मतलब कि ये मोटरसाइकिल वाला आदमी, क्योंकि इसको अपना वो किराया बचाना है, अब वो इतना सारा तो नहीं था, लेकिन मोटरसाइकिल फिर भी सवारी एक ही थी, अच्छा, लेकिन सामान उसके पास लदा हुआ था, ज़्यादा था, ठीक है। मोटरसाइकिल और गधे में हमने किसी को फ़र्क नहीं समझा। अब सामान उस पर लदा हुआ था। अब सामान लाद कर उस हज़रत की पोजीशन ये थी, ये ना इसने एक्सीलेटर को यूँ नहीं पकड़ा हुआ है। अच्छा। अब मैं ये सारा थोड़ी देर में सर्च कर चुका था, हालांकि गाड़ी मेरी चल रही थी। अच्छा। इसने एक्सीलेटर को यूँ पकड़ा हुआ, हाथ यूँ है। मैं बाकायदा उसको देख रहा हूँ कि वो रोड पर के साथ साथ मोबाइल फ़ोन पे भी नज़र रखा है। अल्लाह अकबर। अब ये इस कंडीशन के अंदर अगर ये मोबाइल फ़ोन चला रहा है, मैं इसको नोट कर लिया। मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर गौर ही कर रहा हूँ कि मेरी टर्निंग का टाइम आ गया। जी जी जी। जब टर्निंग का टाइम है तो उसकी मोटरसाइकिल इस तरफ आ गई, मेरी फिर उस पर नज़र पड़ी तो ये बात कर रहा था। अब अगर इसको मिसाल के तौर पर, अब हमारे वैगन वाले तो भी वैगन वाले हैं ना, उनके पास तो बहुत सारे परमिट हैं, उनको उनके सारे तो कोई कानून नहीं है उनके लिए, वो यूँ जाएँ यूँ जाएँ यूँ जाएँ। अब ये मोटरसाइकिल वाले को मिसाल के तौर पर उसने थोड़ी सी हवा भी दे दी ना, तो अब ये बात कर रहा था ना, मोटरसाइकिल वाला किसी से बात कर रहा था। अब बात करते करते आदमी ऐसा कौन सा कंप्यूटर बना हुआ है कि ये उसकी पूरी तवज्जो उसके सामान पर भी गिरे नहीं, उसकी पूरी तवज्जो सड़क पर भी है कि वो नहीं गिरे, बंदा खुद नहीं गिरे, और उसकी पूरी तवज्जो उस बात पर भी है जिससे वो कर रहा है। एक तो 2 टायर पर चलने वाली मोटरसाइकिल, जिसके लिए कम से कम 2 हाथ का प्रॉपर चलना ज़रूरी है, और 2 हाथ में से उसने एक हाथ अपना फ्री कर दिया, अपना आधा दिमाग इसने मोबाइल को दे दिया, अपनी बहुत ज़्यादा तवज्जो सड़क से हटा के इसने अपने मोबाइल पे दे दी। अब ऐसी हालत के अंदर अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं और मोटरसाइकिल के हादसात ये कार के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। अब मोटरसाइकिल का जब हादसा होता है तो डायरेक्ट आपकी बॉडी इफेक्ट हो रही है, आप ही गिरेंगे, क्योंकि वो एक मोटरसाइकिल जब तक चलेगी तो 2 टायर पर चल रही है, आप इसको रोक कर 2 टायर पर खड़े नहीं हो सकते। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब आप अपनी मोटरसाइकिल को आधी लोडिंग गाड़ी बनाकर और फिर उसके ऊपर भी आप मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहे हैं, फिर साथ वो मतलब कि मिरर मोटरसाइकिल पे नहीं लगाए जाते हैं, ये जो साइड की जो शीशे होते हैं, ये मोटरसाइकिल के लिए बेहद, ये मोटरसाइकिल हो या कार हो, उसके लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। आप ये गौर कीजिए कि सड़क पर आप ही चलाने वाले बकिया आपको आकर मारेंगे। देखिए, इलाज बहुत महंगा है। अगर ये हड्डियां जोड़ने के लिए किसी अस्पताल में जाएंगे तो ये लाखों रुपए इनका खर्चा है, फिर ज़िंदगी भर एक माजूरी रहती है, बाज़ों का राड वगैरह डलती है और ज़िंदगी माजूरी रहती है। अब इतनी तकलीफ़ और परेशानी में आना है, आपने चंद 100 रुपये के किराया बचा। मैं मानता हूँ, गुर्बत को भी मानता हूँ, परेशानी को भी मानता हूँ, मैं हर चीज़ मानता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई मानने वाली बात नहीं है,
तो वैगनों में भी तो लोग सामान लेकर चढ़ते ही है ना। तो इस तरह मतलब कि अपनी छोटी छोटी सवारियों को इतना ओवरलोड कर लेना, कार में भी ऐसा जैसे कि कार वैगन बन जाती है, वैगन बस बन जाती है, बस इतना बड़ा ट्रॉलर बन जाता है। और तो मतलब ये नहीं होता, सामान ओवरलोडिंग की वजह से ये सारी चीज़ें जो हो रही होती हैं इससे हादसात होते हैं। अगर आप थोड़ा सा किराया अफोर्ड कर लेंगे, कुछ कुर्बानी दे दें, वरना ये इलाज की तकलीफ़ भी बहुत है, इलाज में अखराजात भी बहुत हैं, और हादसा होने की सूरत में जो शे ज़ाया हो गए ना, चाहे वो औलाद हो या आपका कोई उज़्व हो, उसका सदमा ज़िंदगी भर आपका निकलेगा नहीं। तो बेहतर यह है कि ऐसा क्यों हुआ, वो सवाल खड़े होने से पहले हमारे सिलसिला के ऐसा क्यों होता है, और हम जिन असबाब पर जो आपकी तवज्जो दिला रहे हैं अगर उस पर गौर कर लें। तेज़ रफ्तारी जो है मौत को दावत देती है। तेज़ रफ्तारी से किसी की जान भी जा सकती है, अपना भी नुकसान होता है, गाड़ी का नुकसान होता है। जिन एहतियातों का हमें बयान किया जाता है, अगर हम उन एहतियातों को इख्तियार करने की कोशिश करें, हम किसी बड़े हादसे से या किसी बड़े सदमे से बचने की कोई सूरत पैदा कर सकते हैं।